सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो आज हम करने जा रहे हैं एजेस का टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एसएससी हो। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमारी कमांड होनी ही चाहिए। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मदर्स एज इन 3 टाइम्स द एज, सॉरी, मदर्स एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हर सन। ठीक है, मदर की एज दी है और सन की एज दी है। ठीक है, तो कितनी बोली है? देखो, प्रेजेंट एज है जो उनकी, मदर्स की 3 टाइम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर सन की 1x है तो मदर की 3x होगी। इतना हम समझ गए। आफ्टर 5 years देयर एज विल एड टू 66। जो आप 5 साल बाद उनकी जो एज हो जाएगी ना, उनका सम कितना होगा? 66 ईयर। तो 5 साल बाद मदर की एज कितनी हो जाएगी भाई? अगर प्रेजेंट 3x है तो उसमें जुड़ जाएगा 5 साल और जोड़ दिए। अगर सन की x है, x 1x कुछ भी लिख लो, है ना, उसकी 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? उसमें भी 5 जुड़ जाएगा। तो उनका सम इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है? 66। अब पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। प्रेजेंट एज मदर की 3x है, तो हम यहाँ पे पहले x की वैल्यू निकाल देंगे। 3x और x कितना होता है? 4x। और 5 और 5 कितना होता है? 10 इज इक्वल टू 66। 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 उधर जाएगा तो 66 से माइनस हो जाएगा 56। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। x की वैल्यू 14 आ गई। अब मदर्स की एज कितनी थी? मदर की एज कितनी थी? 3x। तो x की वैल्यू कितनी है? 14। तो 3 इंटू 14 हो जाएगी मदर की एज, जो होता है 14 3 जा 42 ईयर। तो हम लिख देंगे 42 ईयर्स है मदर की एज। ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 year ago रवि वॉज 4 times एज ओल्ड एज काव्या। देखो, हम कैसे लिखेंगे इनके क्वेश्चन का? करने का अप्रोच बता रहा हूँ बस मैं। रवि और काव्य है। 4 year ago, देखो प्रेजेंट एज यहाँ पे है, प्रेजेंट एज है ये। मान लो यहाँ से 4 साल पहले -4 कर देते हैं। 4 साल पहले ऐसे लिखेंगे, रवि वॉज 4 times एज ओल्ड एज काव्या। तो रवि था 4 टाइम्स, ऐसे लिख सकते हैं हम। अगर काव्या 1 थी तो रवि 4 रहा होगा, और -4 इसलिए लिखा 4 years पहले। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं -4 years। ठीक है, ठीक है। 7 year फ्रॉम नाउ, देखो प्रेजेंट एज तो ये यहाँ से 7 साल बाद, तो +7 years कर लेंगे हम यहाँ पे। अब 7 साल और जुड़ गए, है ना। रवि विल बी 3 times एज ओल्ड एज काव्या। रवि कितना हो जाएगा? 3 times, तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगी 1। ठीक है, काव्या हो जाएगी 1। ठीक है, इतना टाइम। रवि कितना हो जाएगा? 3 times काव्य के 7 साल बाद। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। हमें इनकी प्रेजेंट एज का सम निकालना है। हमें ये तो पता नहीं है कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, हमें हमें याद रखना कि अगर आज आप 2 साल के हो, एक चीज इसमें क्या याद रखनी है, और आपका भाई है 5 साल का है, तो कितने का गैप है? 3 साल का। 10 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे? आप हो जाओगे 12 साल के। और आप 10 साल बाद आपकी बहन कितने की हो जाएगी, या भाई कितने का हो जाएगा? 15 साल का। डिफरेंस कितने का रहेगा? 3। तो देखो, डिफरेंस ना हमेशा बराबर होगा, कितने भी साल का गैप देख लो, कितने भी साल आगे या कितने भी साल पीछे देख लो, गैप तो सेम ही रहने वाला है। लेकिन इसमें गैप कितने का है? इसमें गैप कितने का है? 3 का। और इसमें गैप कितने का है? इसमें गैप है 2 का, है ना। तो हमें इनको पहले गैप सेम करना पड़ेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे जिसका गैप है ना, उसको इन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2, जैसे इसका गैप आया 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इनके गैप की इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 जा होता है 8, तो 2 4 जा इसकी जगह लिख देंगे 8, और इसकी जगह लिख देंगे 1 2 जा कितना होता है? 2, इसकी जगह लिख देंगे 2। ठीक है, अब इसका जो ये अब 2 का काम हो गया खत्म। अब 3 था इनका गैप, 3 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे दोनों से। देखो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये इतना हो गया। अब उस 3 का भी काम हो गया। अब इनका हो गया स्टेज। देखो इनका गैप कितना आ रहा है? इनका गैप 6 आ रहा है, और इनका गैप कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 आ रहा है ना, तो हमने अब कर दिया इसको अपने रेशियो सही। अब हम देख रहे हैं 8 से अगर 9 तक जा रहा है, 8 से अगर 9 तक जाता है, तो कितने का रेशियो का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। लेकिन एक्चुअल में यहाँ 4 साल थे, ये 4 साल थे, और यहाँ से यहाँ 7 साल थे, तो टोटल ईयर्स का कितना का गैप है? 11 ईयर्स का। 11 ईयर्स का गैप है, इसका मतलब 1 जो रेशियो है उसका मतलब है 11 ईयर्स। ठीक है, उसका मतलब है 11 ईयर्स। तो हमें निकालना क्या है? हम 8 रेशियो का मतलब निकाल लेते हैं। 8 का मतलब कितना हो जाएगा? 88। तो इसका मतलब राजीव की एज कितनी थी? 88। एक्चुअल एज उसकी 88 थी। अब इसकी निकाल लेते हैं, तो 2 रेशो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ पे,
तो 8 से मल्टीप्लाई करके थे, अब 2 से 2 पे मल्टीप्लाई करके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 ईयर। तो ये 22 ईयर्स थी उसकी एक्चुअल एज इनकी ये थी। अब 4 साल पहले की एज है, लेकिन ये तो 8 का मतलब तो 4 साल पहले था ना, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई, अभी 88 का है वो रवि, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा 92 का। प्रेजेंट एज उसकी 92 होगी और इसकी कितनी हो जाएगी 26, इसकी 26 हो जाएगी प्रेजेंट एज। तो इनका सम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इनका सम कर लो, देखो 92 और 26 कितना होता है 118 ईयर, तो 118 ईयर्स आ जाएगा उनकी प्रेजेंट एज का सम। ठीक है, तो ऑप्शन होगा सी। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है जतिन एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। देखो जतिन की एज मान लेते हैं हम, प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज है जतिन की जे, कितनी है जे मान लेते हैं जे है। वो कह रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ will be double the average of Jatin's current age and his age after 8 year। देखो प्रेजेंट एज इतनी है, आफ्टर 8 ईयर कितनी हो जाएगी भाई, जतिन की जितनी एज है उसमें 8 और जोड़ देंगे, इतनी तो हो जाएगी आफ्टर, ओ सॉरी एगो बोला है, आफ्टर वो 8 ईयर एगो, तो -8 रही होगी, -8 साल माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जतिन्स एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं। 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब यहाँ से 3 साल बाद, तो जतिन की प्रेजेंट इतनी है, 3 साल बाद इतने का हो जाएगा। विल बी डबल्ड, किसके बराबर हो जाएगी डबल्ड, ये ट्वाइस किसके बराबर, जतिन की करंट एज कितनी है जे, प्लस एंड हिज एज 8 ईयर अगो, तो जतिन की 8 ईयर अगो कितनी थी, जतिन की 8 ईयर अगो थी J-8, ये एक उसकी एज है नाउ की, और 8 साल पहले की इतनी एज है, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 2 एज है तो 2 से डिवाइड कर देंगे ना, इतना तो आप समझ गए होंगे है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो जतिन की एज 5 साल बाद कितनी होगी, तो जतिन की एज निकाल देते हैं पहले तो, J+3 हो जाएगा यहाँ, देखो 2 से 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2J हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 8 इधर आएगा तो 3 से प्लस हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, J इधर आ जाएगा तो 2J से माइनस हो जाएगा, तो J, तो जतिन की ये क्या थी J, ये थी प्रेजेंट एज, तो ये तो 11 निकाल दी। अब 11 अगर ये निकाल दिए तो 5 साल बाद कितने की हो जाएगी, 5 साल एगो कितने की हो जाएगी, 5 साल पहले की कितनी हो जाएगी, 11 में से 5 माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। इसमें से हमने 5 साल माइनस कर दिए ना पहले, आज अगर 11 साल का है तो 5 साल पहले 6 साल का रहा होगा, तो 6 साल हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए बी सी 5 ईयर एगो, देखो 5 साल पहले की है, 5 साल पहले की, देखो ए बी सी का मान लेते हैं, ए इज टू बी इज टू सी, 5 साल पहले कितने थे, 4x मान लो, 5x मान लो, और 7x मान लो, 5 साल पहले -5। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, अब देखो 5 साल पहले अगर ए की 4x थी, तो 5 साल अब आज प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, ये प्रेजेंट एज निकालते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट एज 5 साल पहले 4x थी, तो अब 5 साल बड़ा होगा, ठीक है, और ये भी 5 साल बड़ा होगा बी, और सी भी 5 साल बड़ा होगा, ये 5 साल, तभी तो 5 साल पहले माइनस करके गए, 5 माइनस कर दिया तो 4x आ गया है ना, ऐसा आ गया। तो इनकी जो प्रेजेंटेज ये है, उन्होंने बोला है कि उसका सम है 135, तो इन सबको ऐड कर देते हैं, इक्वल टू 135। ठीक है, व्हाट विल द सम ऑफ एज ऑफ बी एंड सी 3 ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल दे, 4x 9x और ये 16x हो जाएगा, प्लस ये 5 और 5 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 135। तो 16x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16x की वैल्यू आ जाएगी 15 इधर चल जाएगा तो 120, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 120/16, इतना आप समझ गए, ठीक है ना। देखो 16 को सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व 16 7 जा 112.16 5 जा 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7.5। अब हम निकालते हैं कि b और c की एज निकालते हैं प्रेजेंट, 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, तो b की एज कितनी है अभी प्रेजेंट, ये है 5x + 5, और c की कितनी है 7x + 5, तो b की एज कितनी हो जाएगी, देखो b की एज हम निकालेंगे तो 5 इंटू 7.5 + 5 ऐसे निकाल सकते हैं,
देखो 5 5 जो 25 का 5 कैरी 2 5 7 35 36 37, ये हो जाएगी 42.5। ये है बी की एज। और सी की एज कितनी हो जाएगी? 7x 7 इंटू 7.5 प्लस 5। 7 5 35 का 5 कैरी 3 7 7 जो 49 50 51 52.5 प्लस 5, तो ये हो जाएगी कितनी? 57.5। ये प्रेजेंट एज है। इनको सम कर, इनका सम कर दो, अब कितना हो जाएगा? 5 5 10 1 7 8 9 10 1 5 और 4 9 10। लेकिन ये तो प्रेजेंट एज का सम आ गया है, इन दोनों की तो प्रेजेंट एज का सम आ गया ना। 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? 3 साल के बाद इस पे भी 3 साल जुड़ेगा, इस पे भी 3 साल जुड़ेगा, है ना। तो इन दोनों का 3 3 साल जोड़ के हम 6 साल जोड़ देते हैं एक साथ, तो 106 होगा उनका 3 साल बाद की एज का सम। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है द एज ऑफ फादर विल बी डबल द एज ऑफ हिज सन 10 ईयर लेटर। देखो फादर प्लस सन, प्रेजेंट एज मान लेते हैं इनकी। देखो फादर की प्रेजेंट एज मान लेते हैं एफ, और सन की मान लेते हैं एस। ठीक है, प्रेजेंट एज। अब वो बोल रहे हैं कि द फादर एज क्या है, द एज ऑफ फादर विल बी डबल द एज ऑफ सन 10 ईयर लेटर। तो 10 ईयर लेटर कितना हो जाएगा? इसको ऊपर ही लिख देते हैं। प्रेजेंट एज है उसकी फादर की एफ और सन की एस। तो 10 साल बाद, 10 साल बाद फादर कितने के हो जाएंगे? प्लस 10 साल जोड़ देते हैं, ये तो क्योंकि प्रेजेंट में है। 10 साल बाद तो 10 साल और जुड़ जाएंगे। विल बी डबल द, ये कितनी हो जाएगी? ये किसके बराबर होगा? डबल द एज ऑफ सन। सन भी तो 10 साल ज्यादा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। देखो सन हो जाएगा एस प्लस 10 का 10 साल बाद, फादर हो जाएंगे एफ प्लस 10 के, है ना। लेकिन फादर की एज होगी वो किसके बराबर होगी? डबल द सन ऑफ, डबल द एज ऑफ सन। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ, ये अंदर 2s से मल्टीप्लाई होगा तो 2s हो जाएगा, माइनस आके इधर 2s हो जाएगा। ये 10 है, इधर 20 होगा, तो ये 10 माइनस हो जाएगा उधर जाके 20 से, तो 10 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो आ गई है ये। अब दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। अब उन्होंने बोला है कि 10 ईयर एगो फादर की एज कितनी रही होगी? माइनस कर देते हैं 10। 10 ईयर एगो फादर एज वाज 6 टाइम द एज ऑफ सन। कितने की थे? 6 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सन। एज, सन की एज कितनी रही होगी? सन में से 6 साल माइनस कर देते हैं, सन में से भी, है ना। फादर की एज इतनी रही होगी 10 ओहो, ये 10 माइनस कर देते हैं, है ना। सन की एज 10 साल पहले एस माइनस 10 रही होगी और फादर की एफ माइनस 10 रही होगी। लेकिन फादर की एज जो थी ना वो 6 टाइम्स थी सन की, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, ये 6x माइनस, ये 6x होगा, इधर आके माइनस 6x लिख देंगे। ये 60 होगा माइनस का, इधर जाके प्लस 10 हो जाएगा, तो माइनस 50 हो जाएगा। ये आ गई है दूसरी। अब पहली और दूसरी को हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो एक को लिखते हैं एफ माइनस 2s, या तो डायरेक्ट इसको यहीं पे लिख दो ना, इसको यहाँ पे उतार देते हैं। ठीक है, एफ माइनस 6s इज इक्वल टू -50, ये दूसरी वाली है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कर लेते हैं इसको, माइनस प्लस प्लस, एफ से तो एफ कट जाएगा, इधर कितना आ जाएगा? 4s आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी, है ना। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15। सन की एज तो आ गई 15। हाउ मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:2। तो सन की अगर इतनी आ गई है तो फादर की कितनी होगी? देखो 3:2, देखो फादर सन की कितनी आ गई है, इधर लिख लेते हैं 15, ये सन की है। और फादर की कितनी आ गई है? फादर की यहाँ से निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। देखो इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो फादर माइनस सन की एज थी 15, 15 टू जा 30, माइनस 30 हो जाएगा, इसमें पुट कर रहे हैं हम, है ना। फादर की एफ लिख दिया, माइनस 15 टू जा 30 लिख दिया है, इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। तो फादर की कितनी हो जाएगी? 30 उधर जाके 10 से प्लस हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो फादर की थी 40। अब उन्होंने बोला है कि कितने साल बाद उनकी एज का रेशियो 3:2 होगा। तो 3:2 बनाना है रेशियो, लेकिन कितने साल बाद? देखो फादर पे हम जोड़ देते हैं एक्स, अगर इस पे एक्स जोड़ेंगे तो इसका भी तो एक्स जोड़ेंगे, कि एक्स साल बाद फादर की इतनी हो जाएगी और सन की हो जाएगी 15 प्लस एक्स। ठीक है, इतने साल बाद हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ये हो जाएगा 80 है प्लस 2x, ये हो जाएगा 45, है ना, प्लस 3x। 2x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, 3x में से 2x माइनस हो जाएगा, 45 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 35। इसका मतलब 35 ईयर्स बाद
उनकी एज का रेशो हो जाएगा 3:2, ठीक है ना, ये वाला होगा। अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 year ago द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी वाज 9:3। देखो 4 year वैसे ही करेंगे, देखो ए इज टू बी है, ए इज टू बी। 4 year ago -4 कर देते हैं, -4। 4 year ago कितना था, 9:30। 8 year hence, जब hence आता है इसका मतलब 8 साल बाद, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी विल बी 3:4। 8 साल बाद प्लस 8 साल, देखो प्रेजेंट एज ये है, तो 4 साल पहले -4 साल हो गए, और 8 साल बाद +8 साल हो गए, तो कितनी हो जाएगी उनकी रेशियो, 3:4। 3:4 हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज 4 year हेंस, तो 4 year हेंस देखना है, तो प्रेजेंट एज से ही तो देखेंगे, प्रेजेंट एज से 4 साल बाद, तो हमें पहले प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखो मैंने अभी क्या बताया था, इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। इनका डिफरेंस कितना है, इसका तो 4 है, और इसका कितना है, इसका 1 ही है, तो ये तो अभी डिफरेंस सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका जितना डिफरेंस था उसकी इन रेशियो से मल्टीप्लाई, इसका जितना डिफरेंस था उसकी इन रेशियो से मल्टीप्लाई। देखो 1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन रेशियो से, तो ये तो 9:13 ही आएगा, तो ये रेशियो तो सही है। अब लेकिन 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 का इससे करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो असली रेशियो आ गया ये। अब 4 का काम भी खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो इनका डिफरेंस कितना है, 4, इनका डिफरेंस कितना है, 4, तो इसका मतलब हो गया ये है आगे हमारे रेशियो सही। अब देखेंगे हम, देखो 9 से 12 तक जाने में कितना टाइम लग रहा, तो रेशियो में तो 3 लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना टाइम है, कितने ईयर से हूँ, 4 साल ये और 8 साल ये, तो एक्चुअल में 12 साल है, ठीक है। तो 1 रेशियो का मतलब कितना होगा, 3 से 12 को डिवाइड कर देंगे, 4 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं अपने इसकी 4 साल पहले की एज ए की, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 9 का मतलब क्या है, 9 रेशियो था उसकी 4 साल पहले की एज, है ना, 9 था ना, तो 9 का 9 4 जा 36 ईयर, तो इसका मतलब इसकी थी 36 ईयर, 4 साल पहले की थी, ये बात याद रखना बस। प्रेजेंट एज अभी निकालेंगे हम, ये 4 साल पहले की थी, और 13 की कितनी थी, ये हो जाएगी 52 ईयर। कितनी, देखो 1 से यहाँ पे गए, फिर 1 से 13 पे गए, 13 से मल्टीप्लाई 4 से भी इधर जाएंगे, 52 आ जाएगा, तो 52 ईयर्स थी उसकी 4 साल पहले। अब 4 साल बाद कितने की हो जाएगी, 4 साल बाद हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें देखनी है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज 4 साल पहले की, 4 साल बाद आएगी प्रेजेंट एज, है ना, तो ये प्रेजेंट एज है इसकी 40 और इसकी हो जाएगी 56, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमसे पूछा, अब हमने प्रेजेंट एज निकाल दी है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज 4 ईयर हेंस। अब यहाँ से देखना है 4 साल बाद कितने की हो जाएगी, तो 4 साल बाद ए कितने का हो जाएगा, 44 ईयर्स का, और बी कितने का हो जाएगा, 60 साल का। तो इनका रेशियो को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 4 11 जा और 4 15 जा, इनको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 11:15, ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है 8 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ ए बी सी वॉज 22 ईयर, ठीक है। इसमें देखो एक और कंसेप्ट याद रखना, इसमें एक और कंसेप्ट क्या याद रखना कि अगर यूं बोला है ना, ए बी सी की 8 साल पहले 10 साल पहले इतना एवरेज था, तो उनके ना देखो ए बी सी का, इनका 8 साल पहले -8 ईयर्स लिखते हैं, कितना था एवरेज एज 22, तो 8 साल बाद कितने का होगा, देखो जितने का हम चेंज करेंगे ना एज में, 8 साल बाद ये 8 साल बड़े हो जाएंगे, प्रेजेंट एज उनकी 8 साल बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 8 साल पहले का था ये, तो उनकी ना एवरेज में भी उतना ही चेंज आएगा जितना कि उनकी एज में डिफरेंस चेंज आ रहा है, चाहे मल्टीप्लिकेशन कर लो चाहे डिवाइड कर लो, ठीक है। तो इनका देखो ये कितना हो जाएगा, 30। अगर 8 साल पहले उनका एवरेज 22 था, तो इसमें भी 8 साल जोड़ देते हैं, 8 साल बाद 30 होगा, तो इसका मतलब प्रेजेंट एज का कितना होगा, उनके रेशियो, उनका एवरेज होगा 30। तो हम निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, देखो टोटल एज कितनी होती है, इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर्स, जितने बंदे हैं वो, तो एवरेज कितने हैं, उनकी 30 थी, मल्टीप्लाई कितने बंदे थे, 3 थे, सॉरी हाँ 3 थे, तो कितना हो जाएगी 90, तो उनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी, हम मान लेते हैं 90। अब आगे क्या बोला है, द एवरेज एज ऑफ ए एंड सी आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। देखो अब उन्होंने बोला है आफ्टर 2 ईयर्स उनकी एवरेज एज इतनी रही होगी, तो आफ्टर वो पहले 2 साल पहले कितनी रही होगी, 30 माइनस 0.5, 30.5, इतनी तो रही होगी ये और इनकी एवरेज एज। कैसे, क्योंकि एवरेज एज में वही चेंज आता है,
2 साल बाद का एवरेज दिया है तो 2 साल पहले का -2 कर देंगे, उतना एवरेज रहा होगा। तो ए और सी की टोटल एज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एवरेज इंटू कितने बंदे हैं? ए और सी। ए और सी कितना हो जाएगा? 2 बंदे हैं तो नंबर ऑफ पीपल, तो 61 हो जाएगा। तो ए प्लस सी, ये कितना है? 61। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, माइनस 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 करेंगे तो ए से तो ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो बचा क्या है? लेफ्ट साइड बी बचा। इधर क्या बचा? इधर बचा 29, है ना? तो अब उन्होंने क्या पूछा? व्हाट विल द एज ऑफ बी आफ्टर 3 ईयर। तो बी की तो ये प्रेजेंट एज निकाल दी। अब आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा, है ना? 29 और 3 कितना जुड़ता है? 32 ईयर्स हो जाएगा। 32 साल का हो जाएगा अभी, है ना? 3 साल बाद। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मैन्स एज टू हिज फादर। देखो, मैन्स एज टू हिज फादर कितना था? द रेशियो ऑफ द मैन्स एज फादर 4:5 एंड रेशियो ऑफ द एज, ठीक है, 4:5 यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा। और लेकिन मैं द रेशियो ऑफ एज टू हिज सन, मैन की सन के साथ कितनी है? 6:1, ठीक है। 4 ईयर अगो, देखो 4 साल पहले कितना हो जाएगा? 4 ईयर अगो -4 ईयर कितनी थी? 11:14। और इनकी कितनी थी? -4 ईयर्स करेंगे। इनकी कितनी थी? इनकी थी 11:1। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? हमें रेशियो सही करने पड़ते हैं। वो रेशियो कैसे सही करते हैं? इनका डिफरेंस कितने का है? 3 का। इनका डिफरेंस कितना है? 1 का। तो 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 11 ही आएगा। 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 15 इन रेशियो का ये डिफरेंस का वो काम हो गया खत्म। इनका डिफरेंस कितना है? 10। इनका डिफरेंस कितना है? 5। तो हम क्या करेंगे? बराबर करने के लिए करेंगे हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे। देखो ऐसे भी कर सकते हैं इनका डिफरेंस बनाने के लिए। देखो ये 10 है और ये 5 है, तो इसका मतलब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी थी तो ये 10 हो जाता। इनकी अगर इंटू 2 करते तो ये 10 हो जाता ना। तो अगर 2 की मल्टीप्लाई इधर करी ना तो इधर भी कर लो। 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2। ये ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अभी देखो इनका डिफरेंस 10 आ गया, इनका भी डिफरेंस 10 आ गया, है ना? बराबर ऐसे भी कर सकते हैं। इनका भी रेशियो का काम हो गया खत्म, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो अब उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन, ठीक है। प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। प्रेजेंट एज ये है, ये प्रेजेंट एज है, क्योंकि ये वाली तो 4 साल पहले की थी। तो देखो 11 से 12 तक कितने का रेशियो का डिफरेंस है? 1 का। तो लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना है? 4 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज कितनी है? 12 एम की। तो वो है ना, बैन की कितनी है? 12। तो 1 से 12 तक गए, 12 आया। इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ईयर्स आ जाएगा। तो इसकी एज तो है 48 ईयर। जो सर्कल कर रहा हूँ मैं वो रियल एक्चुअल एज है, ठीक है। ये रेशियो में थी, ये एक्चुअल एज है। अब 15 की एफ की फादर की कितनी है? फादर की है 15। तो 1 से 15 में 15 से मल्टीप्लाई करके गए, इधर 60 से मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे, ये 60 ईयर्स हो जाएगी। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 60, ठीक है। सर्कल जो की है वो प्रेजेंट एज है। यहाँ से यहाँ तक का, अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना था? 1। इसका मतलब, लेकिन ये तो रेशियो का डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस कितना है? 4 ईयर्स, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन की कितनी है? 12। ये तो इसमें भी निकाल चुके हैं हम, है ना? तो इसको इधर भी निकाल लेते हैं तो ये 48 ईयर्स हो जाएगी। तो ये 48 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। अब इसका कितना है? 2। ये 1 से 2 में गए, 2 से मल्टीप्लाई करके इधर की गए 2 से 8 ईयर्स, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंट कितनी है? 8 ईयर्स। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर की कितनी है? ग्रैंडफादर की है 60। तो ग्रैंडफादर की है, और ग्रैंडसन की निकालनी है। सन लिख दो यहाँ पे। ग्रैंडफादर की कितनी थी? 60। और सन की कितनी थी? 8। 8 निकाली हमने, है ना? सन की 12 साल बाद क्या हो जाएगा उनका रेशियो? 12 साल बाद ग्रैंडफादर कितने के हो जाएंगे? 72 ईयर्स के। अभी अगर 60 साल के हैं, 12 साल बाद 72 के हो जाएंगे। और ये कितने के हो जाएंगे? सन 20 साल का, है ना? अब इनका रेशियो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, और 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो 18:5 आ जाएगा उनका रेशियो। 18:5 ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, और लेक्चर का है ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा ठीक ठीक है, वैसे तो ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, ठीक ठीक लेवल। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं?
इस क्वेश्चन में क्या रहा है, द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 15.5 ईयर्स, ठीक है, इतना हम समझ गए। द एज ऑफ देयर टीचर इज 28 ईयर्स मोर देन द एवरेज एज ऑफ 25, ठीक है। देखो टोटल एज ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं टोटल एज। कैसे? हम एवरेज की मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से कर देंगे, तो 24 थे, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखो 24 पंजे 120, 0 पॉइंट है तो 0 का मतलब होगा नहीं, 12 आ जाएगा। 24 पंजे 120, तो 132 का 2 उतरेगा, 13 कैरी जाएगा, 24 बन जा 24, ये आ जाएगा 37। इनकी मल्टीप्लाई, इसका मतलब टोटल एज थी जो स्टूडेंट की, वो थी इतनी। अब टीचर की एज मानते हैं हम, टीचर की एज मानते हैं हम एक्स, ठीक है। अब बोला है कि टीचर की एज अगर एक्स है, तो लेकिन बोला क्या है उसमें, द एज ऑफ टीचर हम लिखते हैं, अब एज ऑफ टीचर तो हमने एक्स मान लेते हैं, इज इक्वल टू कितना है, 28 ईयर्स मोर देन द एवरेज एज ऑफ ऑल 25। देखो 28 साल ज्यादा है, तो 28 साल प्लस कर देंगे, कितने किससे, जो 25 है। देखो 24 तो स्टूडेंट है और एक है टीचर, 25 तभी तो हुए मिलाकर, 24 स्टूडेंट थे ये और एक थी टीचर, तो 25 का एवरेज कितना हो जाएगा, देखो इनका एज सम तो है 372, टीचर की एज मानी है हमने एक्स, तो इनके टीचर और स्टूडेंट का सम इतना हो जाएगा, डिवाइड बाय किससे करेंगे, 25 से, नंबर ऑफ स्टूडेंट से करते हैं, नंबर ऑफ पीपल से हम डिवाइड करते हैं, तो एवरेज निकलता है उनका, तो उनका एवरेज है इतना, उनका एवरेज है इतना, उसमें अगर 28 साल जोड़ देंगे तो टीचर की एज आ जाएगी, है ना। तो हम ऐसे लिख देंगे, टीचर, ये भी टीचर की एज है, ये भी टीचर की एज है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 25 अट्ठे 220, 25 दूनी 50, 70, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, इधर आ जाएगा 372 प्लस एक्स, ये नीचे आएगा 25, 25 को एक काम करते हैं उधर कर देते हैं मल्टीप्लाई में, 25 एक्स हो जाएगा, एक्स इधर आएगा तो ये 24 एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस हो जाएगा 25 एक्स से, है ना। इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1072, 1072। अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, निकालना था हमें टीचर की एज है x, ठीक है। 1072 डिवाइडेड बाय 24, 8 से डिवाइड करें इसको पहले, देखो 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 2, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2/3 एज ऑफ टीचर, क्योंकि हमने वैल्यू निकाली है एक्स की, एक्स क्या माना था, टीचर की एज, ठीक है। तो 44 2:3 ये वाला होगा आंसर। यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर खत्म। आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ऐसे ही मैथ सीखने के लिए और अलग अलग टाइप के टॉपिक सीखने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशन को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।